एक गांव में एक ढाबा था। उस ढाबे का नाम था राजस्थान रॉयल ढाबा। वहाँ कई किस्म के नॉनवेज आइटम्स मिलते थे। खासकर वहाँ पर बनाए जाने वाले एक पराठे उस इलाके में बहुत मशहूर थे। उस ढाबे का मालिक था अग्रवाल। एक दिन उस गांव में संतोष नाम का व्यक्ति आया। आदमी वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। किससे कैसे बात की जाए वो नहीं जानता था। उसने वो ढाबा देखा और लगता है ये हमारे राजस्थान का ही है, तो काम यहीं से शुरू करता हूँ कहकर वो ढाबे के अंदर गया। वहाँ कैश काउंटर पर पैसे गिन रहे अग्रवाल के पास आया और टेबल को जोर से थपथपाने लगा। अग्रवाल ने उसकी ओर यूं देखा मानो पूछ रहा हो क्या चाहिए। तब संतोष, अरे भाई उठो और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, इस ढाबे का मालिक कौन है? तब डर के मारे अग्रवाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और जी मैं ही इस ढाबे का मालिक हूँ। तब संतोष, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? तब अग्रवाल, मेरा नाम अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, मैं राजस्थान से आया हूँ। तब संतोष, अच्छा भाई हम भी राजस्थान से हैं। इस ढाबे को खोले हुए कितने दिन हो गए? हर रोज ढाबे से क्या आता है? तब अग्रवाल, जी इसे खोले हुए 10 साल हो गए और ढाबे के अंदर से धुआं निकलता है। तब संतोष, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि हर रोज तुम कितना कमा लेते हो? तब अग्रवाल, जी वो एक दिन में 30,000 तक कमा लेता हूँ। तब संतोष, यहाँ कितने लोग काम करते हैं? अग्रवाल, जी मेरे पास 6 लोग काम करते हैं साहब, लेकिन 2 हमेशा छुट्टी में रहते हैं। अग्रवाल, ये सब तो ठीक है, आप ढाबे को पूरा देख रहे हैं और इतने सारे सवाल कर रहे हैं, वैसे आप हैं कौन और आपको क्या चाहिए? तब संतोष, जी मैं इनकम, यूं कह ही रहा था कि अग्रवाल, आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं? अरे सरकार, आप मुझे बख्श दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कहकर वो हाथ जोड़ने लगा। तब संतोष, अरे भैया जरा रुको तो सही, मैं ये कह रहा था कि मेरा इनकम कम हो गया है। मैंने सोचा तुम्हारे ढाबे में मुझे कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। तब अग्रवाल, धत कमबख्त, तुम नौकरी ढूंढने आए हो और मैं सोच रहा था कि तुम कोई इनकम टैक्स वाले हो। दफा हो जाओ यहाँ से। संतोष, साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। कैसे बात की जाती है मैं नहीं जानता, इसीलिए मैंने आपसे ऐसे बात की। सरकार मना ना करना। तब अग्रवाल, ठीक है, तुम भी राजस्थान से हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, लेकिन अपनी जुबान पर काबू रखो और मन लगाकर काम करना। अब जाओ अंदर। तब से संतोष वहां पर वेटर का काम करने लगा। एक दिन 2 मोटे लोग उनके ढाबे में आए। दोनों ने टाई पहन रखा था और उनके शर्ट टक किया हुआ था। उन दोनों के सामने प्लेट रखते हुए संतोष, अरे देखने में तो जंगली हाथी लगते हो, लगता है हमारा पूरा ढाबा खा जाओगे। तो क्या मैं आप दोनों के लिए 100 पराठे और एक करी ले आऊं? तब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बाद में, कोई जरूरत नहीं है, सिंगल पराठा और एक करी ले आना बस। तब संतोष गुस्से में, क्या सिंगल पराठा और एक करी? अरे अपने शरीर को तो देखो और उसके हिसाब से ऑर्डर करो कहकर गुस्से में अंदर गया और सिंगल पराठा और सिंगल एक करी लाकर उनके सामने रखा। दोनों पराठे को आधा आधा करके एक करी के साथ खाने लगे और संतोष गुस्से में ये सब कुछ देख रहा था। तब उनमें से एक, भैया जरा बिल ले आना, कितना हुआ? संतोष ने गुस्से में उन दोनों को थप्पड़ मारे और फिर, क्या तुमने ये जो एक पराठा खाया है इसका मैं बिल लेके आऊं? अरे बिल का कागज भी वेस्ट हो जाएगा, जाओ काउंटर में पैसे भर दो। कमबख्तो, देखने में तो भैंसों जैसे हो और सिंगल एग सिंगल पराठा खाते हो कहकर गुस्से में फिर से मारा। बाद में काउंटर के पास जाकर संतोष, साहब सिंगल पराठा और सिंगल एग का इनसे पैसे ले लो, देखने में दोनों सांड जैसे हैं। मैंने सोचा सारा ढाबा खाली कर देंगे, लेकिन इन्होंने बस इतना सा खाया। तब उन दोनों में से एक ने अपने जेब से आईडी कार्ड निकाला और,
तुम जानते हो हम कौन है? हम सरकार की तरफ से आए हुए हेल्थ इंस्पेक्टर हैं। तुम्हारे ढाबे में खाना साफ सुथरा है, लेकिन तुम्हारा ये जो वेटर है इसका बर्ताव ठीक नहीं है। हम दोनों अफसर ड्यूटी पर थे और इसने हम पर हमला किया, इसलिए तुम्हें 25,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। पैसे भरोगे या हवालात की हवा खाओगे? तब अग्रवाल, बाप रे, हेल्थ इंस्पेक्टर, सरकार माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई, ये लीजिए जुर्माना भर देता हूँ, कहकर पैसे देकर उन्हें भेज दिया। उनके जाने के बाद अग्रवाल ने संतोष को पकड़कर खूब मारा। एक दिन एक आदमी खाना खाकर काउंटर के पास आया। संतोष, मालिक, इसने 10 पराठे और 10 एग करी खाया है, आप इससे पैसे ले लीजिए। तब अग्रवाल, अरे वाह, देखने में तो दुबले पतले हो, लेकिन इतना खाया? पूरे 200 रुपए हो गए, निकालो पैसे। तब वो आदमी यूं जताते हुए मान लो किसी को बुला रहा हो, अरे यार रवि, रुको रुको, कहकर वहां से तेजी से भाग गया। तब मालिक, ए संतोष, देखो वो बिना पैसे दिए भाग रहा है, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। तब संतोष, क्या वो भाग गया? यूं कहते हुए वहीं खा रहे एक और व्यक्ति से, साहब वो आदमी ढाबा में खाना खाकर बिना पैसे दिए भाग रहा है, जरा आप उसे पकड़ने में मदद कीजिए ना, ऐसा कहा। बस फिर क्या था, ढाबे में जितने सारे लोग थे सब उठकर वहां से भागने लगे। अग्रवाल और संतोष काउंटर के पास खड़े होकर उन सबको देख रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और भैया मेरा बिल कितना हुआ, यूं पूछा। तब संतोष ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और अरे मैं कह रहा हूं उसे जाकर पकड़ो, और तुम्हें तुम्हारे बिल की पड़ी है, जाओ जाकर उसे पकड़ो, कहकर उसे धक्का दिया। इस तरह वो भी वहां से भाग गया। इस तरह सब उस गली से भागकर दूर चले गए। काफी देर हो गई लेकिन वो नहीं लौटे। तब संतोष, मालिक, एक बात तो मेरी समझ में आ गई, जैसे बिना पैसे के वो पहला आदमी भागा था, लगता है इन सब के पास भी पैसे नहीं थे, इसीलिए बेचारे यहाँ से भाग गए। तब अग्रवाल, अरे उनके दिमाग में ये ख्याल तुम्ही ने बिठाया था कमीने, कहकर उसे फिर से जोर से मारने लगा।